बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर लेक्चर 2 के अंदर हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, यूनिवर्स एंड द मिल्की वे को इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। बात करें अगर हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स ऑफ यूनिट पे, तो सबसे पहले हमारे पास टाइम आता है, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम। तो द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम इज़ अ डे डिफाइंड एज 86,400 सेकेंड्स। इसका जो दिन है, एक जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, एक दिन जो है उसको हम लोग 86,400 सेकेंड्स का जो टाइम होता है उसको एक दिन कंसिडर करते हैं। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम जो एक दिन होता है उसका, वो इतने सेकेंड्स का होता है। और जो 365.25 यानी कि 365.25 डेज़ एक यूलिनियर बनाते हैं। और ये जो है इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ना चाहें तो मैंने छोटा सा आपके लिए एक पैराग्राफ जो है डेफिनेशन का रखा है, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंपल डी से करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास। अब इसका पहले हमने टाइम की बात की थी, अब मास की बात करेंगे। तो जो हम लोग मास लेते हैं वो सोलर मास, यानी कि जो सूरज का जो मास होता है, हम उसी को एक बेस कंसिडर करते हैं। उससे ज़्यादा और उससे कम मास को फिर हम उस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास इज़ अ सोलर मास, और द सिंबल इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑफ्टन यूज टू रेफर टू दिस यूनिट। सोलर मास जो है वो इतने kg है। आप स्टैंडर्ड वे टू एक्सप्रेस द मास इन एस्ट्रोनॉमी, जैसे मैंने पहले बता दिया था, इज़ यूज टू डिस्क्राइब द मास ऑफ अदर स्टार्स एंड गैलेक्सीज। इसी तरीके से हम इसको एक बेस कंसिडर करते हैं, और इसके आसपास की जितनी गैलेक्सीज स्टार्स होते हैं, इस तरीके से हम लोग उनको देखते हैं कि उनका मास कितना है सूरज के मुकाबले में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ के सन का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से अगर हम सन का डिस्टेंस ले लें, इस जगह से सन को अगर हम डिस्टेंस ले लेते हैं, और अर्थ के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इसको अगर हम यहाँ से कंसिडर करते हैं, अर्थ के सन के डिस्टेंस को लेके दुनिया के डिस्टेंस को अगर हम इसके दरमियान में एक लाइन खींच देते हैं, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। यानी कि जो अर्थ का जो डिस्टेंस सन के साथ है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो इसी को हम लोग जो है वो बेस कंसिडर किया, और ये वाला जो यूनिट है बेसिकली हम लोग मैयर करते हैं सन का जो डिस्टेंस डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ है, या सन का जो डिस्टेंस है अर्थ के साथ, और अर्थ का जो डिस्टेंस है डिफरेंट प्लैनेट्स और प्लैनेट्स का आपस में डिस्टेंस जो है, बेसिकली वो इसी यूनिट से मैयर करते हैं। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये बाकी चीज़ें जो हैं, ये जो इसकी डेफिनेशन है बाकायदा, वो आपके सामने, अगर आप पढ़ना चाहें ज़रूर पढ़ें। लाइट ईयर का नाम हमने बहुत जगह पर सुना होगा। तो लाइट ईयर बेसिकली वो यूनिट है जो आप कह सकते हैं कि लाइट जो है एक साल में जो अपना ट्रैवल कंप्लीट करती है उसको कहते हैं लाइट ईयर, नूरी साल। अब जो आप समझ लें कि एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर कवर अप कर जाती है, तो आप सोचें कि एक साल में वो कितना अरसा ट्रैवल करेगी। इस टाइम सब फास्टेस्ट मीडियम है वो लाइट है, तो तकरीबन ये आपको कवर करेगी तकरीबन 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स, विच इज़ इक्वल्स टू 6 ट्रिलियन माइल्स। आप इसको राउंड करें तो 6 बन जाता है। तो आप समझ लें कि एक साल में इतने किलोमीटर्स वो ट्रैवल करेगी, और इतने माइल्स, इतने ट्रिलियन माइल्स वो ट्रैवल कर जाएगी लाइट। अब लाइट ईयर्स जो बेसिकली वो हमारी जो है सितारे से लेके दूसरे सितारे, हमारा जो सन है स्टार, इससे जो है वो दूसरे सितारों का, सैयारों का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग, थोड़ा बड़ा यूनिट है तो लाइट ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे करीब तरीन सितारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, आपका अल्फ़ा सेंटोरी ए एंड अल्फ़ा सेंटोरी बी है। तो ये सबसे करीब तरीन सितारा जो है, इसका जो डिस्टेंस है प्रॉक्सिमा का, वो 4.2 लाइट ईयर्स है। यानी कि अर्थ से अगर हम लोग ट्रैवल करें तो हमें 4.2 लाइट ईयर्स लगेंगे प्रॉक्सिमा तक जाने को। देखें कि सन से लेके अर्थ का डिस्टेंस हम लोग एयू में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में फाइंड करते हैं। फिर अर्थ से लेके या सन से लेके डिफरेंट सितारे हैं या सैयारे हैं, उनका डिफरेंस हम लोग लाइट ईयर से मालूम करते हैं। उसके बाद अगर हम सन का डिस्टेंस जो है वो एक गैलेक्सी से, या हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से लेके किसी और गैलेक्सी से फाइंड करना हो, अब तो लेंथ वो ज़्यादा बड़ी हो गई है, छोटे से बड़ा हो रहा है। तो जो बहुत बड़ा जो डिस्टेंस एक से दूसरी गैलेक्सी का हम लोग मैयर करते हैं वो पार्सेक से करते हैं। पार्सेक टर्म है जिसके अंदर हम लोग एक गैलेक्सी का डिस्टेंस दूसरी गैलेक्सी से जो है वो मैयर करने के लिए हम लोग पार्सेक का वर्ड यूज़ करते हैं। तो एक पार्सेक के अंदर 3.2 लाइट ईयर्स जो हैं वो होते हैं। जो है कंपैरिजन छोटा सा आपके लिए है कि डिस्टेंस माइल्स में जो डिस्टेंस सैटेलाइट्स हैं, अब हमारी जो सैटेलाइट्स हमने छोड़ी हुई हैं या नेशनल सैटेलाइट मून है, तो हम उसको किलोमीटर में भी मैयर कर सकते हैं कि मून हमसे तकरीबन 4 लाख किलोमीटर हमसे दूरी पे वाक़ है, तो वो करीब तरीन है, तो उसको किलोमीटर में
मेजर कर सकते हैं। उसके बाद डिस्टेंस टू द नियरेस्ट अर्थ ऑब्जेक्ट्स, हम लूनर डिस्टेंस है, तो अब अर्थ के करीब तरीन जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, तो उसको हम लोग लूनर डिस्टेंस में मेजर करते हैं। उसके बाद प्लानिटरी डिस्टेंसेज हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो एक प्लानट से दूसरे प्लानट का डिस्टेंस या अर्थ से लेकर दूसरे प्लानट का डिस्टेंस हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट गीगामीटर्स में भी हम लोग करते हैं। उसके बाद डिस्टेंस टू नियर बाय स्टार्स, स्टार्स जो है हमारे जो करीब तरीन सितारा है उसको हम लाइट ईयर में भी मेजर करते हैं और पार्सेक में भी मेजर कर सकते हैं। अब गैलेक्टिक स्केल पे अगर हम जो जाएंगे गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सीज को पार्सेक में एक बेसिक टर्म यूज़ की थी, वो किलो पार्सेक्स में हम लोग मेजर करते हैं एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी का डिस्टेंस ऑफ द गैलेक्टिक स्केल। अब हमारे जो गैलेक्सी है या नियर बाय गैलेक्सीज हैं या ये जो पूरा डिस्क है, तो बेसिकली इसको हम किलो पार्सेक्स में मेजर करते हैं। पार्सेक एक बेसिक टर्म थी, तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो किलो पार्सेक में करेंगे, और उससे भी ज़्यादा नियर बाय गैलेक्सीज या उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस है वो मेगा पार्सेक्स में हम लोग मेजर करेंगे। 10⁻0 इक्वल्स टू 1 होता है। 1 10 के ऊपर एक 1 होगा, इसका मतलब है आगे की 0 लगेगा। 10 के ऊपर 2⁻2 होगा, तो इसका मतलब 2 zeros विच इज़ 100, और इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत सारे एक्सपोनेंशियल पावर्स हमें मिलते हैं तो समझ नहीं आता। तो अगर -1 होगा, इसका मतलब है इसके पीछे एक पॉइंट लग जाएगा। ऊपर -2 देखेंगे तो इसके पीछे आप समझ लें 2 zeros लग जाएंगे। -3 देखेंगे तो इसके पीछे 1000 की तरह 3 zeros लग जाएंगे, और इस तरह 4 है और इस तरह सो ऑन है। हम लोग इस पिक्चर में देखते हैं, इस पिक्चर के अंदर हम लोग जो है वो बात करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का हमारा से डिस्टेंस कितना है और इसके डायमीटर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अर्थ से। अर्थ क्योंकि हमारा जो होम प्लानट है और स्पेशली जो नेशनल सैटेलाइट मून है जो सबसे करीब तरीन है अर्थ के, तो अगर वो देखा जाए तो वो हमारे बहुत ज़्यादा करीब है, और इसमें आप समझ लें कि 30 अर्थ पूरी आ सकती हैं, इतना करीब है। इसको लूनर डिस्टेंस में मेजर कर सकते हैं आप, इसको किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। अगर किलोमीटर की बात की जाए तो तकरीबन हमारा 4 लाख, जिस तरह मैंने राउंड कर लिया अगर, तो 4 लाख किलोमीटर टोटल बनता है। वैसे अगर डिटेल में जाएँ तो 3,84,467 किलोमीटर्स बनता है मून का डिस्टेंस अर्थ से, जिसके अंदर 30 अर्थ पूरी आ सकती हैं। अगर हम लोग अर्थ की बात करें, अर्थ का अब हम लोग एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक एक लाइन स्ट्रेच कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसका जो डायमीटर है वो बन जाता है 12,742 किलोमीटर्स। सोलर सिस्टम को थोड़ा सा अगर हम इसको जूम आउट करें अर्थ को, तो हम सोलर सिस्टम में निकलते हैं। अब सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी अर्थ इस जगह पे कहीं लाई करती है, और हमारा सोलर सिस्टम जो है वहाँ 8 प्लैनेट्स और एक सूरज, क्योंकि सूरज के इर्द सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपना चक्कर पूरा करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिंग्स बने हुए हैं, ऑर्बिट्स बने हुए हैं इनके, तो ये इस तरीके से चक्कर पूरा करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो प्लूटो है वो काउंट नहीं होता। क्यों काउंट नहीं होता? इस पर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो होगी जब मैं एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स की बात कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली मैं उसको भी टचअप करूँगी। तो और हमारा जो है या ड्वार्फ प्लैनेट्स के ऊपर हम लोग जो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोज़ के अंदर उसमें हम बात करेंगे प्लूटो की। तो बाकी प्लैनेट्स क्यों प्लैनेट्स हैं और क्यों प्लैनेट्स नहीं है इंशाल्लाह वो वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। इसमें आपको बेसिक बता दूं कि सोलर सिस्टम में इट कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड 1 सन। दिस इज़ आवर इंटायर सोलर सिस्टम, जिसमें हमारी अर्थ है अगर देखा जाए तो वो इस छोटे से नुक्ते की मानद है जो आपको इधर नज़र आ रहा है। सोलर इंटरस्टेलर नेबरहुड में अगर हम लोग जाएँ तो हमारा सोलर सिस्टम अगर देखे जाए इस तरीके से बहुत सारे सितारे मौजूद हैं। जिस तरीके से मैंने आपको मेंशन किया, प्रॉक्सिमा जो है वो भी हमारा करीब तरीन सितारों में एक सितारा है। सो दे आर कपल ऑफ स्टार्स जो हम देखें सोलर सिस्टम से बाहर जाके, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है इस नुक्ते की मानद अगर आप ये देखें छोटा सा रेड डॉट, तो सोलर सिस्टम जो है वो इट इज़ प्रेजेंट हुआ है। अगर आप देखें ये छोटा सा जो नुक्ता है, तो दिस इज़ द सोलर इंटरस्टेलर नेबरहुड, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम एक नुक्ते की मानद है। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा इसको और जूम आउट करें तो हम लोग पहुंचते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। अब ये मिल्की वे गैलेक्सी है जिसके अंदर हम लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और हमारा जो है वो सूरज जो हमारा सोलर सिस्टम है बेसिकली वो इस जगह पर कहीं लाई करता है। एक छोटी सी जगह हमारा सूरज है और यहाँ जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और ये इसकी आर्म्स हैं। आर्म्स में इंशाल्लाह इसी वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तो ये आर्म्स हैं इसकी, दिस इज़ द बल्ज और यू कैन से द न्यूक्लियस, द ब्लैक होल ऑफ द मिल्की वे, जिसको सब जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं इस तरीके से। अगर हम बात करें इसके ओवरऑल डायमीटर की, क्योंकि डायमीटर बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम मिल्की वे की डायमीटर की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है मिल्की वे का वो 1 लाख लाइट ईयर्स है, 1 लाख लाइट ईयर्स। और इसकी जो थिकनेस है वो 1000 लाइट ईयर्स है। वो आगे जाके बात करेंगे। तो जिसका मेजर जो है वो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 लाख लाइट ईयर्स है, 1 लाख नूरी साल। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा और जूम आउट करें तो हम लोग पहुँचते हैं लोकल गैलेक्टिक ग्रुप या लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज के अंदर, और इसके अंदर हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस जगह पे मौजूद है। अगर आप छोटा सा नुक्ता देखें ना
तो इस जगह पे मौजूद है। और हमारी करीब तरीन जो गैलेक्सी है वो हमारे पास एंड्रोमीडा ट्रायंगुलम गैलेक्सी है। तो सबसे करीब जो है वो एंड्रोमीडा गैलेक्सी हमारे पास मौजूद है, और इसमें ये छोटा सा हमारे पास जो नुक्ता है ये जो है हमारा है मिल्की वे। लोकल ग्रुप ऑफ या लोकल गैलेक्टिक ग्रुप या लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़ के अंदर हमारे पास 54 गैलेक्सीज़ तकरीबन मौजूद हैं, और 52 से 54 इतनी ही जो है वो गैलेक्सीज़ मौजूद हैं। और आप समझ लें इसका जो डायमीटर है, अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी एक लाइन खींची जाए ना, तो एक डायमीटर जो इसका है वो 10 मिलियन लाइट ईयर्स है, या 1 करोड़ नूरी साल भी आप इसको कह सकते हैं। और इसको अगर हम थोड़ा और जूम आउट कर देते हैं, हम पहुँचते हैं विर्गो सुपर क्लस्टर के अंदर। और विर्गो सुपर क्लस्टर में जो हमारा लोकल गैलेक्टिक ग्रुप है जिसमें 54 गैलेक्सीज़ हैं, तो वो इस जगह पे मौजूद है। यानी कि आप देखते हैं जाएँ कि कितना साइज़ जो है वो छोटा होता जा रहा है, जिसके अंदर हमारा जो अर्थ है वो एक वायरस या एक छोटे से मॉलिक्यूल की तरह या एटम की तरह जो है एग्जिस्ट करता है। अगर हम विर्गो सुपर क्लस्टर के अंदर यहाँ से यहाँ तक एक छोटी सी लाइन खींचते हैं, तो तकरीबन हमारा जो इसका डायमीटर बनता है वो बनता है 110 मिलियन लाइट ईयर्स, या 11 करोड़ नूरी साल इसका डिस्टेंस बनता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोकल सुपर क्लस्टर की या लीना की सुपर क्लस्टर, दोनों तरीके से इंशाल्लाह सही है ये। और इसके अंदर हमारा जो विर्गो सुपर क्लस्टर है वो इस जगह पे मौजूद है। छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं, अब इसके अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसका डायमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन आप कह लें 520 मिलियन लाइट ईयर्स है। यानी कि लाइट अगर ट्रेवल करेगी ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो उसको 520 मिलियन ईयर्स लगेंगे लाइट को वो ट्रेवल करने में, या 52 करोड़ नूरी साल का टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट या आपको मैं कंसिडर करती हूँ, अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं बैठी हुई हैं, तो क्या होता है कि हम लोग ना एक पॉइंट तक देख सकते हैं, एक हद तक देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं बैठी हुई हैं, तो आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकेंगे। ये हमारे लिए ऑब्जर्वेबल है इस टाइम, क्योंकि हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन क्या ये जितनी भी जगह ये ऑब्जर्वेबल, ये जो है ये हम लोग एग्जिस्ट नहीं करती, ये जो है इससे मौजूद नहीं है, तो ये से हम बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है लेकिन हमसे दूर है, ये नॉन ऑब्जर्वेबल है। तो ये दिस पार्ट इज़ ऑब्जर्वेबल वाइल दिस पार्ट इज़ नॉन ऑब्जर्वेबल, जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए अभी, जो हमारे मशीनें हैं, जो टेलीस्कोप्स हैं, या हम लोग चीज़ को नहीं देख पाए, नहीं अभी तक एक्सप्लोर कर पाए, तो उसको कहते हैं हम नॉन ऑब्जर्वेबल। तो अगर हम इस पार्ट में बैठे हैं तो दिस इज़ ऑब्जर्वेबल अर्थ, और ये वाला जो पार्ट है ये इज़ नॉन ऑब्जर्वेबल अर्थ। इसी तरीके से जो ये पार्ट है हमारा ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसको हम इस टाइम देख सकते हैं। उसका जो हमने मिड लिया वो हमने अपनी यूनिवर्स को ही लिया है, सॉरी हमने जो है अपनी दुनिया को इसका जो मिडल पॉइंट लिया है, और इस जगह पे कहीं हमारा जो है वो लोकल सुपर क्लस्टर लाई करता है इस जगह के ऊपर। और इसका जो आप समझ लें जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आप समझ लें 93 अरब नूरी साल का डायमीटर है इसका, काफ़ी ज़्यादा डायमीटर है जो। तो अगर हम लोग अपनी अर्थ को कंसिडर करते हैं एज अ मिडल पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स, जिस तरीके से साइंटिस्ट ने भी इस चीज़ को कंसिडर किया है, तो इस तरीके से हमारा जो डिस्टेंस बनता है वो बनता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बनेगा 46 अरब 50 करोड़ लाइट ईयर्स का जो डिस्टेंस बनता है। और इस तरीके से पूरा अगर हम देखें तो ये 93 अरब लाइट ईयर्स डिस्टेंस बनता है यूनिवर्स की। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स फॉर एग्जांपल अगर ये छोटा सा पीस है, दिस इज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। क्या जो हम नहीं देख रहे तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ज्ञान लेते हैं तो दिस इज़ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अगर हम इस तरह इसको एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दिस शायद इससे भी बड़ी, तो आप इसको रिप्रेजेंट या इसको आप कह सकते हैं दिस इज़ द नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो इसका जो अगर हम लोग साइंसदानों ने भी इस तरीके से जो सिर्फ एक आइडिया दिया या बताया है, तो उसका जो डायमीटर होगा नॉन ऑब्जर्वेबल का, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक लाइन खींचते हैं, दरमियान में हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एज ए मिडिल पॉइंट, जिसमें हम अपनी अर्थ को मिडिल पॉइंट लेते हैं, तो वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है लाइट को ट्रैवल करने में लगेगा वो तकरीबन 156 ट्रिलियन लाइट ईयर्स लगेंगे। अब इस फिगर के अंदर 21 जीरो यानी 21 जीरोज़ आते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस विच इज़ 156 ट्रिलियन लाइट ईयर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, फिजिकल फीचर्स आप कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, या सेलियन फीचर्स कह सकते हैं। तो ये काफ़ी दफ़ा जो सवाल आ जाता होता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए, मिल्की वे जो है ये नाम है लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़, इसका नाम है लेक्टिया, या आप लेटिन वर्ड भी कह सकते हैं विच मीन्स मिल्क स्ट्रीम,
या दूध की नदी, जो स्ट्रीम होती है या छोटी सी एक झरना होता है दूध का आप कह सकते हैं, तो बेसिकली इसका मतलब है दूध की नदी, द वर्ड लैक्टिया, ये उससे ड्राइव हुआ है मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी इज द लार्ज डिस्क शेप गैलेक्सी दैट इंक्लूड आवर सोलर सिस्टम। ये डिस्क की तरह जिस तरीके से सीढ़ी होती है, ये बिल्कुल उस तरीके से है, एक डिस्क शेप की, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। ये सबको पता है। अब ये इसकी जो है मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया था कि ये स्पाइरल गैलेक्सी है, क्योंकि हमारे पास 3 से 4 तरह की गैलेक्सीज होती हैं, जिसके अंदर वो इंशाल्लाह डिटेल भी जब गैलेक्सीज के ऊपर होगी तो उसमें हम बात करेंगे। तो ये जो है ये उनमें से एक स्पाइरल गैलेक्सी है। मैंने पहले भी मेंशन किया था, बल्ज इन सेंटर, आप न्यूक्लियस भी कह सकते हैं उसको। तो उभार, बेसिकली जो बल्ज है वो उभार है छोटा सा जो है दरमियान के अंदर। इसके अंदर जो है तकरीबन 200 से 400 के दरमियान सितारे, बिलियन सितारे मौजूद हैं। और तो अगर आप आसमान में रात की तरफ देखें तो आपको एक सितारों का झुरमुट, लंबा सा लकीर नज़र आएगी, छोटी सी वाइट कलर की फेंट हल्की हल्की दूधिया किस्म की आपको एक लंबी सी लकीर नज़र आएगी, फेंट बैंड ऑफ वाइट स्टार्स बेसिकली इन द स्काई। तो वो एक लंबी सी एक रॉड टाइप आपको एक फीलिंग आएगी, लंबी सी सितारों का झुरमुट आपको नज़र आएगा, तो वो ये रात को भी नज़र आता है। उसके बाद सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो उससे 30,000 लाइट ईयर्स के फासले पे मौजूद है। आप इसको गैलेक्टिक सेंटर, आप बल्ज, आप न्यूक्लियस, आप और ब्लैक होल जो बीच का है तो उसको आप कह सकते हैं। उससे तकरीबन हमारा सोलर सिस्टम 30,000 लाइट ईयर्स के फासले पे मौजूद है। ज़्यादातर जो हम लोग सितारे हमें मिल्की वे में मिलते हैं तो वो तकरीबन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बूढ़े हैं, या आप कहें ओल्डर किस्म के स्टार्स हैं, तो तकरीबन उनकी जो एजेस हैं 4.5 बिलियन ईयर्स, तकरीबन इतने वो जो हैं वो ईयर्स ओल्ड हैं। अब उसका जो है मैसिव ब्लैक होल, जिसकी मैंने यहाँ भी बात की थी गैलेक्टिक सेंटर के पास, तो जो मैसिव ब्लैक होल है दरमियान के अंदर, उसको हम सेजिटेरियस ए स्टार बोलते हैं। ठीक है, जो दरमियान है, जो बल्ज है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल को बोलते हैं सेजिटेरियस ए स्टार। और तकरीबन ये वही जो है 26,000 से 30,000 की जो है वो डिस्टेंस लाइट ईयर पे मौजूद है सोलर सिस्टम हमारा, ब्लैक होल्स। मिल्की वे गैलेक्सी का जो डायमीटर जो मैंने पहले भी मेंशन किया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो दरमियान का जो लकीर आप खींचें तो उसका 1 लाख लाइट ईयर, नूरी साल, 1 लाख नूरी साल के तकरीबन उसके करीब है। उसकी थिकनेस जो है, उसके जो ये वाला जो थिकनेस है, ये तकरीबन आपका 1000 लाइट ईयर्स तक है मौजूद, यानी कि इतना ज़्यादा उसका थिकनेस। यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग जाएंगे तो हमें 1000 नूरी साल का सफ़र करना पड़ेगा थिकनेस देखने के लिए। और अगर देखा जाए हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, ये उन गैलेक्सीज़ में शुमार होती है जो सबसे पहली तरीन गैलेक्सीज़ थी जो हमारी यूनिवर्स वजूद में आई थी। तो तकरीबन इसकी भी एज सेम ही एज है जो हमारी यूनिवर्स की बॉर्न होने की एज है। तो तकरीबन 13.7 बिलियन ईयर्स, 13.8 राउंड कर लें तो 14 बिलियन ईयर्स का ये जो है टाइम पीरियड है। मैंने पहले भी मेंशन किया कि तकरीबन 200 से 400 बिलियन स्टार्स इसके अंदर हैं, और इतने ही इसके अंदर जो है वो गैस और डस्ट मौजूद है जो और बिलियन सितारे भी बना सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी आर्म्स जो हैं, आर्म्स पे बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास है पार्सस आर्म है, नॉर्मा आर्म है, आउटर आर्म है, स्कूटम सेंटोरस आर्म है, करीना सेगिटेरियस आर्म है, ओरायन सिग्नस या स्पूर आर्म भी बोलते हैं। ये एक छोटी माइनर आर्म है, इसमें हमारा जो है वो सोलर सिस्टम मौजूद है, और ये वाला जो आर्म है इसके अंदर है सोलर सिस्टम हमारा मौजूद। तो आर्म जो है वो जो गैलेक्टिक आर्म्स हैं, इसको बेसिकली गैलेक्टिक आर्म भी बोलते हैं क्योंकि गैलेक्सी से रिलेटेड है। वो गैलेक्टिक सेंटर या आपका जो कह सकते हैं बल्ब, उसके इर्द गिर्द वो जो है वो अपनी जो रोटेट करती रहती है, वो घूमती रहती है। और जो कलेक्शन होती है गैलेक्सी जो साथ में मौजूद ढेर सारे झुरमुट जिसे बोलते हैं, उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। तो रीजन जहाँ हमारी मिल्की वे पूरी जिस जगह पे लाई करती है, तो ये जो पार्ट पूरा कहलाता है, ये जो एरिया है गैलेक्टिक प्लेन कहलाता है। इस जगह के ऊपर गैलेक्टिक प्लेन के ऊपर ये मौजूद है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारे पास नियरेस्ट गैलेक्सी वो हमारे पास एंड्रोमीडा गैलेक्सी है, तकरीबन इतने लाइट ईयर्स हमसे दूर है। और उसके बाद हमारे पास आती है ट्राइंगुलम गैलेक्सी, ये उसको मैसिव 33 भी बोलते हैं। एंड्रोमीडा गैलेक्सी सबसे करीब तरीन इस टाइम गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे के पास, वो कोलाइड करने वाली है बकौल साइंटिस्ट के, और वो बन जाएगी जब वो एंड्रोमीडा और मिल्की वे आपस में कोलाइड करेगी तो वो बन जाएगी मिल्कोमेडा या मिल्कोड्रोमेडा। बाद मैजेलानिक क्लाउड जो है हमारे से इतने लाइट ईयर्स हमसे दूरी पे है, इसके बारे में जो है वो इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल में आगे जाके। हमारा मिल्की वे जो है ये लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़ का एक हिस्सा है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिसके अंदर 54 गैलेक्सीज़ मौजूद हैं।
और सन जो है वो अपना जो है वो मूव करता है इसके गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी की जो सेंटर है जिसको हम लोग कहते हैं बल्ज कहते हैं, आप उसको कह सकते हैं गैलेक्टिक सेंटर, उसके इर्द जब ये ऑर्बिट करता है तो तकरीबन अपना जो एक ड्यूरेशन पीरियड है उसको ये कहते हैं कॉस्मिक ईयर, और वो ड्यूरेशन जो है वो 225 मिलियन ईयर्स में अपना कंप्लीट करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड वन कॉस्मिक ईयर। 1920 में एस्ट्रोनॉमर्स जो थे वो सोचते थे कि जो गैलेक्सी है वो सिर्फ वाहिद मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी पूरी यूनिवर्स में, और इसी के अंदर हमें सारे सितारे नज़र आते हैं। जबकि 1924 के अंदर एडविन हबल ने बेसिकली डिस्कवर किया था कि नहीं, हमारी गैलेक्सीज मौजूद हैं, एक गैलेक्सी नहीं है बल्कि बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं। जिस तरह डिस्कवरीज होती गई तो साइंटिस्ट की जदीद तरीन रिसर्च से हमें और भी चीज़ें पता चलती गई। तो गैलेक्सी जो है वो हमारी, जिससे मैंने भी बताया था कि न्यूबॉर्न गैलेक्सीज में से गैलेक्सी है, और इसके अंदर अभी जो है तकरीबन इतने बिलियन, इतने अरब तक प्लैनेट्स मौजूद हैं। अभी इतने ज़्यादा इसमें प्लैनेट्स मौजूद हैं जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। और मार्स जो है मास जो है वो हमारी पूरी जो है, आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी का, जैसे आपको पहले भी बताया था कि सोलर मासेस से कंपेयर करते हैं तो तकरीबन 15,000 बिलियन सोलर मासेस है हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी का मास है। और आप सोचेंगे कितनी ज़्यादा बॉब स्पेस बनाता होगा और कितनी ज़्यादा इसका जो है वो कर्व बेसिकली बनाता होगा हमारी पूरी यूनिवर्स के अंदर, जो ये कर्वेचर होगा काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। गैलेक्टिक बल्ज की हम लोगों ने बात कर दी है। फिर आपको बता दूं कि किसी किस्म का जो लंप होता है दरमियान में, या जो भी आप कह सकते हैं इसका जो दरमियान का एरिया, दिस इज़ नोन एज द बल्ज और गैलेक्टिक द सर्कल, और दिस इज़ नोन एज द न्यूक्लियस और व्हाटएवर यू वांट टू से। ये बेसिकली इट इज़ द गैलेक्टिक बल्ज ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। और इसका जो है जितना जितना हम उसके क्लोज होते जाते हैं उतना ही हमें झुरमुट सितारों का ज़्यादा मिलता है, जिनका मास ज़्यादा होता है, और जितना दूर जाते हैं उतनी ही चीज़ें कम होती जाती हैं। डिपेंड करता है, आप देखें यहाँ इसकी रोशनी ज़्यादा है, ज़्यादा सितारे मौजूद हैं, और यहाँ रोशनी कम है, यानी कि यहाँ जो है वो सितारे कम हैं। और ये जो एरिया है, ये जो रिंग एक छोटा सा बन रेगुलेटर का, दिस इज नोन एज द गैलेक्टिक हैलो, या हालो भी बोल सकते हैं आप। तो जो छोटा सा रिंग है ये इसको भी कहते हैं गैलेक्टिक डिस्क। अब ये डिस्क शेप की, अब देख लें, ये जो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, ये एक डिस्क शेप की नज़र आती है। तो बेसिकली जो है हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो एक डिस्क शेप स्पाइरल गैलेक्सी है, एंड दिस इज़ द गैलेक्टिक प्लेन। और गैलेक्टिक डिस्क आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, और आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर इसको पढ़ सकते हैं। ग्लोबुलर क्लस्टर्स क्या होते हैं कि ये गैलेक्सीज़ में मौजूद होते हैं। हमारी भी गैलेक्सी के अंदर तकरीबन 150 से लेकर के 158 तक ये मौजूद हैं। और ये क्लस्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे सितारों के झुरमुट होते हैं, बहुत सारे बूढ़े सितारों के झुरमुट होते हैं, ओल्ड स्टार्स। और ये बहुत ज़्यादा करीब करीब जो है ये आपस में पैक्ड होते हैं। और इसका जो डायमीटर है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दी जाए, तो अगर हम देखें ग्लोबुलर क्लस्टर का जो एक डायमीटर है वो 300 लाइट ईयर्स है। लाइट को ट्रैवल करने में यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तकरीबन 300 साल का अरसा लगेगा। दिस इज़ ऑल नोन एज द ग्लोबुलर क्लस्टर। उसके अंदर हमारा सूरज आप देखें एक छोटा सा नुक्ते की मानत है, बिल्कुल छोटा सा है, और करीब से थोड़ा सा देखें तो आपको ग्लोबुलर क्लस्टर इस टाइप की फीलिंग देगा कि इसमें बहुत सारे जो स्टार्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल ने उनको अपनी तरफ खींचा हुआ है। तो हर गैलेक्सी में ये तकरीबन इतने से लेके इतने तक मौजूद होते हैं। ग्लोरी क्लाउड, ये मैंने थोड़ी सी सिंपल डेफिनेशन इसके साथ लिख दी हुई है। अब हल्का सा ये जो आपको रिंग नज़र आ रहा है इस जगह के ऊपर बिल्कुल हल्का हल्का जो एंड पे, तो ये दिस इज नोन एज द हैलो ऑफ द गैलेक्सी, द मिल्की वे गैलेक्सी। तो इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं है। दिस इज़ द बल्ज, दिस इज़ द डिस्क, and these are the spiral arms as I mentioned before, and this is like this shape like galaxy, the Milky Way galaxy. लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी की बात करें, इसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो हमारा छोटा सा नुक्ता जो है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। तो ये जो है लोकल गैलेक्टिक ग्रुप या द लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज एक ही चीज़ है, और इसके अंदर तकरीबन 50 से 54 तक जो है हमारी गैलेक्सीज, डिफरेंट गैलेक्सीज मौजूद हैं। और करीब तरीन विच इज़ द एंड्रोमीडा गैलेक्सी, और उसके बाद हमारे पास ट्रायंगुलम गैलेक्सी आती है। जितने भी ये जो PDF इसका फॉर्म है, PPT है, ये मैं इंशाल्लाह डाल दूँगी फेसबुक ग्रुप जो है और पेज, उस पर आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा अगर आपको इसको असेस करना है तो। जो मिल्की वे को ऑर्बिट करती हैं
मिल्की वे के इर्द गिर्द घूमती हैं उन सैटेलाइट्स, वो भी सैटेलाइट कहलाती हैं। दे आर कॉल्ड द सैटेलाइट गैलेक्सी गैलेक्टिक या गैलेक्सी सैटेलाइट्स उनको कहा जाता है, या प्राइमरी गैलेक्सी सैटेलाइट्स भी बोला जाता है। और ये जो है ये छोटे छोटे क्लस्टर्स के फॉर्म में एक मिनी गैलेक्सीज होती हैं जो कि ऑर्बिट करती हैं बड़ी गैलेक्सीज़ को। तो हमारे पास भी काफ़ी सारे ऐसे छोटे गैलेक्सीज सर्कल्स मौजूद हैं जो सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं, और वो हमारी अर्थ को करती हैं ऑर्बिट करती हैं। मैंने बताया जैसे कि छोटी गैलेक्सी होती हैं उनको ड्वार्फ गैलेक्सीज या बोना गैलेक्सीज भी बोल सकते हैं, और सैटेलाइट गैलेक्सी भी बोलते हैं, और प्राइमरी गैलेक्सी भी बोलते हैं। और ये अपनी इनकी जो है वो खुद ये लुमिनस बॉडीज़, काफ़ी सारी इसमें जो लुमिनस बॉडीज़ मौजूद होती हैं जिसकी वजह से ये खुद ग्लिटर करती हैं। और ये क्यों साथ रहती हैं? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपनी तरफ इनको खींचे रखता है और ये जो है वो ये मूव करती रहती हैं। इस तरीके से कि ड्वार्फ गैलेक्सी की तरह थोड़े से मैसिव गैलेक्सी जो क्लस्टर्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर तकरीबन 1 मिलियन तक स्टार्स आपके मौजूद होंगे। पुराने गैलेक्सी होती हैं जिस तरीके से छोटी गैलेक्सी ड्वार्फ गैलेक्सीज होती हैं, अपने इर्द गिर्द भी घूमती हैं, और ये जो है ये दुनिया हमारी मिल्की वे के इर्द गिर्द भी घूमती है, यानी कि दोनों तरीके से पता चलता है रोटेशन भी करती हैं और रेवोल्यूशन भी करती हैं। और इसमें वो गैलेक्सी सैजिटेरियस ड्वार्फ एलिप्टिकल गैलेक्सी जो है हम इसको नंगी या नेकेड आई से भी देख सकते हैं आसमान के अंदर। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाएं तो आपको ज़रूर नज़र आएगी। इस तरीके से मैं मैजेलानिक क्लाउड की बात की थी, तो हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारी ड्वार्फ गैलेक्सीज बाना गैलेक्सीज मौजूद हैं अपने हमारी यूनिवर्स के अंदर। इसी तरीके से उसमें सबसे बड़ी जो है वो है मैजेलानिक क्लाउड, और ये जो है आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी 2 इरेगुलर गैलेक्सीज ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं। ये भी एक टाइप है इरेगुलर गैलेक्सी जो है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ गैलेक्सी जिस तरह हमारी स्पाइरल है। इस तरीके से इरेगुलर ड्वार्फ इरेगुलर बाना गैलेक्सी मौजूद है जो हमें सदर्न हेमिस्फीयर में जाएं तो ज़रूर नज़र आएगी, और ये लोकल ग्रुप ऑफ जो गैलेक्सीज़ है ये उसका हिस्सा है, और ये ऑर्बिट करती है हमारे मिल्की वे को, और एक के बार के एक स्ट्रक्चर में हमें जो है वो नज़र आती है, और हम इसको अपनी जो है वो आँख से भी देख सकते हैं। और तकरीबन इतने लाइट ईयर्स 1,63,000 लाइट ईयर्स हमसे ये दूर हैं, और ये आप कह सकते हैं कि हमारी मिल्की वे का जो है ये 100 में से एक हिस्सा अगर देखा जाए तो इतना छोटी है ये ड्वार्फ गैलेक्सी। तो ये आपके पास कुछ आपको अगर नज़र आए तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, दीज आर द ड्वार्फ गैलेक्सीज। तो इसमें से जो है मैजेलानिक क्लाउड्स हैं प्लेस। अच्छा जी, हम अब इस जगह पे पहुंच गए। दिस इज द एंटायर मिल्की वे गैलेक्सी। अगर आपको देख रहे हो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो मैंने पहले भी मेंशन किया था डिस्टेंस जो है, अगर जो लोग अभी देख रहे हैं तो वो उनके लिए कि ये 1 लाख नूरी साल का डिस्टेंस है, विच इज़ 1 लाख लाइट ईयर। अगर लाइट को ट्रेवल करें हम लाइट की स्पीड से तो 1 लाख सालों में हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और अगर देखा जाए तो ये जो मैंने कुछ आर्म्स के बारे में आपको गाइड किया था, दिस इज द गैलेक्टिक बल्ज या गैलेक्टिक सेंटर, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज सेजिटेरियस ए स्टार, इसके दरमियान में दिस इज द ब्लैक होल, और ये कहते हैं सेजिटेरियस ए स्टार। अब ये इसकी जो है ये आर्म्स हैं इसकी, दिस इज स्कूटम सेंटोरस आर्म, दिस इज द नॉर्मा आर्म, इस तरीके से सेजिटेरियस आर्म, पर्सिस आर्म, और दिस इज द आउटर आर्म बिकॉज दिस इज द आउटर साइड, दिस इज नोन एज आउटर आर्म, एंड दिस इज द ओरायन या स्पूर आर्म भी बोल सकते हैं, ओरायन आर्म भी बोल सकते हैं। तो ये इस जगह के ऊपर ये हल्की सी आपको बैंड नज़र आ रहा होगा, ये माइनर आर्म्स में से आती है, और इसी जगह पे हमारा सोलर सिस्टम है। तो सन हमारा इस जगह पे लाई करता है अगर आप देखें तो, दिस इज़ द ओरायन स्पूर आर्म। सो ये जो लेक्चर था ये अब यहाँ कंप्लीट हो चुका हुआ है। आई होप कि आपको ये जो मेरी छोटी सी एफर्ट है आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगी मिल्की वे गैलेक्सी का, थोड़ा सा बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का भी, और इस तरीके से हमने जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने इसमें पढ़े हैं तो इंशाल्लाह आपको स्पेशली जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो को यहाँ जो सम अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सोलर सिस्टम पे बात करेंगे। आई होप कि आपको जो है ये आपकी नॉलेज में इजाफा किया होगा, और अपनी बहुत सारी दुआओं में सबको, पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।